जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ बीमार क्यों होते हैं? भारत की भूमि सदैव से ही धर्म, संस्कृति और भक्ति की अद्भुत कहानियों की जननी रही है। उड़ीसा के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक है, जिसे भगवान विष्णु का विशेष निवास स्थान माना जाता है। हर वर्ष यहाँ रथ यात्रा का एक भव्य आयोजन होता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां विशाल रथों में विराजमान होकर नगर भ्रमण करती हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सुना है कि भगवान जगन्नाथ जी भी बीमार पड़ते हैं? यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि एक दिव्य लीला है। इसे अनवसरा काल या अनासर उत्सव भी कहा जाता है। आइए इस कथा को गहराई से जानें, एक भक्तिपूर्ण, रहस्यपूर्ण और प्रेरणादायक यात्रा के रूप में। पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर एक रहस्यमयी और दिव्य स्थान है। यहाँ भगवान विष्णु जगन्नाथ रूप में विराजमान हैं, लेकिन इनकी मूर्तियाँ सामान्य नहीं हैं। यह लकड़ी की बनी हुई है और हर 12 से 19 साल में इन्हें बदला जाता है, यानी कि नव कलेवर लगाया जाता है। मंदिर के भीतर बहुत सी चमत्कारिक बातें होती है, जैसे कि न मंदिर के ऊपर पक्षी उड़ते हैं, न ही मंदिर की परछाई कभी दिखाई पड़ती है। समुद्र की लहरों की आवाज मंदिर के अंदर नहीं सुनाई देती है। हर वर्ष आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि को स्नान पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा माता को 108 कलशों के जल से विशेष स्नान कराया जाता है। इस महास्नान के बाद भगवान की मूर्तियां अस्वस्थ हो जाती है। यह माना जाता है कि इतने ठंडे जल से स्नान कराने के कारण भगवान को ज्वर यानी कि बुखार हो जाता है। इसके बाद भगवान को 15 दिनों तक विश्राम दिया जाता है, जिसे अनवसरा काल कहते हैं। इस अवधि में न ही दर्शन होते हैं, न ही कोई भोग लगता है। ये 15 दिन भक्तों के लिए कठिन होते हैं, क्योंकि उन्हें अपने प्रिय भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन यह समय भक्तों की आस्था और प्रेम की परीक्षा का भी होता है। जैसे कोई सच्चा भक्त अपने बीमार प्रियजन की सेवा करता है, वैसे ही भगवान को औषधि, फलाहार और आयुर्वेदिक काढ़ा यानी कि दवाई अर्पित की जाती है। एक कथा के अनुसार जब राजा इंद्रद्युम्न ने श्री कृष्ण के स्वरूप को स्थापित करने के लिए समुद्र से दिव्य काष्ठ यानी कि दारू प्राप्त किया, तब उन्होंने भगवान विश्वकर्मा को मूर्ति बनाने के लिए आमंत्रित किया था। विश्वकर्मा ने एक शर्त रखी थी, जब तक मैं मूर्तियां बनाऊंगा कोई मुझे ना देखे। लेकिन 15 दिनों के भीतर जब कोई आवाज नहीं आई तो रानी ने दरवाजा खोल दिया। विश्वकर्मा अंतर ध्यान हो गए और अधूरी मूर्तियां रह गई। यही मूर्तियां आज जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में पूजी जाती हैं। और कहा जाता है कि हर वर्ष 15 दिन का यह अनवसरा काल उन्हीं 15 दिनों की स्मृति है जब भगवान अंतर्मुखी हुए थे। यह प्रश्न आता है कि सर्वशक्तिमान भगवान को रोग कैसे लग सकता है, लेकिन यह केवल एक लीला है। भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के हर रूप को अनुभव करते हैं। सुख दुख, हर्ष विषाद, भूख प्यास, रोग और मोक्ष। वे दिखाते हैं कि जो भक्त रोग, दुख और असहायता में है, भगवान उन्हें समझते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं भी यह अनुभव किया है। अनवसरा काल में भगवान को दासमूल काढ़ा नामक आयुर्वेदिक दवा दी जाती है। यह काढ़ा 10 औषधीय जड़ी बूटियों से बनता है। भगवान को फलाहार, पान, औषधीय भोग और तुलसी से सेवा दी जाती है। सेवकों को दैतापति कहा जाता है। ये उन्हीं लोगों के वंशज हैं
जिनके पूर्वजों ने मूर्तियों को पहली बार समुद्र से निकाला था। वे इस काल में भगवान की देखभाल करते हैं। 15 दिनों के ये अनवसरा काल के बाद भगवान जब स्वस्थ होते हैं तब उन्हें नवा यौवन दर्शन कहा जाता है, अर्थात भगवान नव युवक के रूप में प्रकट होते हैं। यह दर्शन अत्यंत दुर्लभ होता है और विशेष रूप से केवल कुछ ही भक्तों को सुलभ होता है। भक्त इसे देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। नवा यौवन दर्शन के कुछ दिन बाद भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पर निकलते हैं। यह यात्रा मानवता के प्रति उनके प्रेम का प्रतीक है। जब वे स्वयं नगर में आते हैं, जनता के बीच रथ यात्रा में भक्त भगवान के रथ को खींचते हैं। यह उनकी सेवा का सबसे प्रिय कार्य माना जाता है। भगवान का बीमार होना एक प्रतीकात्मक संदेश है। यह दर्शाता है कि ईश्वर भी कभी कभी मौन होते हैं, लेकिन वे कभी दूर नहीं होते। वे हर रूप में हमारे साथ होते हैं, रोगी के रूप में भी, भक्त के रूप में भी। यह हमें सिखाते हैं सब्र करना, प्रेम बनाए रखना, सेवा की भावना और भगवान के निर्णयों पर विश्वास रखना। भक्तों के लिए अनवसरा काल एक प्रेरणादायक समय होता है। वे भगवान के दर्शन नहीं कर पाते, लेकिन सेवा करते हैं, भजन गाते हैं, प्रार्थना करते हैं। यही सच्ची भक्ति है। जैसे एक माँ अपने बच्चे के बीमार होने पर सारा ध्यान सेवा में लगा देती है, वैसे ही भक्त अपने ईश्वर की सेवा में लग जाते हैं। भगवान जगन्नाथ का बीमार पड़ना, दर्शन का बंद होना, फिर नव युवक स्वरूप में प्रकट होना और अंत में रथ यात्रा के माध्यम से नगर भ्रमण करना, यह सब एक अद्भुत प्रेरणादायक और दिव्य लीला है। यह हमें सिखाता है कि भगवान हमारे जैसा ही अनुभव करते हैं। उनकी लीला हमें जीवन की सच्चाइयों से जोड़ती है और सच्चा प्रेम वही है जो कठिन समय में भी डगमगाए नहीं। धन्यवाद। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के पास शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय श्री राम। जय श्री राम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।